एक बार की बात है, बुद्ध जी एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव साधारण सा था, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बुद्ध जी शांत भाव से गांव की गलियों से होकर चले जा रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न उत्सुकता, बस गहरी शांति थी, जैसे वे बाहर नहीं, अपने ही भीतर की यात्रा पर हों। उसी समय गांव की भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध को देख लिया। उसके मन में क्रोध भरा था और वही क्रोध उसकी जुबान पर उतर आया। उसने बुद्ध जी को गालियां देनी शुरू कर दी। शब्द कठोर थे, अपमान से भरे हुए थे। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। सबकी निगाहें बुद्ध जी पर टिक गईं। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा, लेकिन बुद्ध जी वैसे ही शांत खड़े रहे। उनकी न तो भौहें सिकड़ी, न आंखों में क्रोध आया और न ही असहजता। जब वह व्यक्ति बोल बोल कर थक गया और चुप हुआ, तब बुद्ध जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक कहा, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे दूसरे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर गाली देने वाला व्यक्ति चौंक गया। वह बोला, ये कैसी बात हुई? हमने आपको गालियां दी हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब बुद्ध जी मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में कहा, गालियां तुम्हारी तरफ से थीं, मेरी तरफ से तो बस सुनना था। तुमने कहा, मैंने सुना, लेकिन इसमें मुझे कोई रस नहीं आया। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हैरान हो गए। वे आपस में ही कहने लगे, इतनी कठोर गालियां दी गईं और इन्हें जरा सा भी असर नहीं हुआ। तब बुद्ध जी बोले, अगर असर होना होता, अगर मुझे रस लेना होता तो तुम 10 साल पहले आते। उस समय मेरी तलवार निकल चुकी होती, अब तक तुम्हारी गर्दन जमीन पर पड़ी होती और यहां लहू बह चुका होता, लेकिन तुम बहुत देर से आए हो। ये सुनते ही पूरा वातावरण गंभीर हो गया। बुद्ध जी ने आगे कहा, अब मैं अपना मालिक हूं, अब कोई मुझे गाली देकर परेशान नहीं कर सकता। फिर बुद्ध जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा, अभी पिछले ही गांव में कुछ लोग मिठाइयां लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा, मेरा पेट भरा है। इसके बाद बुद्ध जी ने भीड़ की ओर देखा और पूछा, अब आप बताओ, उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, किया क्या होगा? वे उन मिठाइयों को घर ले गए होंगे और अपने बच्चों में बांट दी होंगी। बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने गाली देने वाले की आंखों में देखते हुए कहा, बस यही बात है, तुम गालियां लेकर आए हो। मैं कह रहा हूं मेरा पेट भरा है, मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब सोचो, इन गालियों का तुम क्या करोगे? ले जाओ, ये तुम्हारी हैं। ये सुनकर भीड़ बिल्कुल शांत हो गई। वह व्यक्ति जो गालियां दे रहा था अब चुपचाप खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि उसके शब्द उसी के बोझ बन गए हैं। और इस तरह देखते देखते गांव का वातावरण बदल गया। लोगों ने समझ लिया कि अपमान तभी चोट करता है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। जो अपने मन का मालिक बन जाता है, उसे कोई गाली, कोई अपमान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अपमान तभी चोट करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। कोई हमें गाली दे, नीचा दिखाए या अपमान करे, लेकिन जब तक हम उसे अपने भीतर नहीं लेते, तब तक वह सिर्फ सामने वाले की जुबान पर रहता है, हमारे मन में नहीं। 2. जो खुद का मालिक बन जाता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुनिया सिर्फ उकसाती है, फैसला हमें करना होता है। हम प्रतिक्रिया दें या शांति चुनें।